आओ सीखें। वेलकम टू आओ सीखें। आज का टॉपिक जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा, चैप्टर 3 क्लास 7th का फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइबर क्या होता है? फाइबर एक वो मटेरियल है जो हमें अवेलेबल होता है थिन एंड कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड्स, मतलब कि पतले, महीन और कॉन्टिन्यूस यानी कि लगातार। पतले, महीन, कॉन्टिन्यूस, लगातार स्ट्रैंड की फॉर्म में जो हमें मिलता है उसे कहते हैं फाइबर। स्ट्रैंड क्या होता है? स्ट्रैंड होता है एक बाल टाइप, मतलब कि बाल जितना पतला धागा, उसे कहते हैं हम स्ट्रैंड। तो a material which is available in the form of thin and continuous strand is called fiber. फाइबर आपने पढ़ लिया फाइबर क्या होता है। अब फाइबर कितनी तरह का होता है? फाइबर मुख्य रूप से दो तरह का होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर विज नेचुरल फाइबर, ये मैन मेड फाइबर, ये या मैन मेड फाइबर को सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं ये आगे पढ़ेंगे। तो नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो कि हमें नेचर प्रोवाइड करता है। नेचर यानी कि प्रकृति, प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू जो हमें मिलते हैं फाइबर्स, वो होते हैं नेचुरल फाइबर्स। फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। और भी होते हैं बट मेन 4 यही है। एंड मैन मेड फाइबर कौन से होते हैं? जो मैन खुद बनाता है या लैब्स में, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करता है, इसीलिए इनको सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हें सिंथेसाइज किया जाता है। तो इनके एग्जांपल क्या है? नायलॉन, एक्रेलिक, टेरिलीन, टेरिकॉटन। टेरिकॉटन को हम शॉर्ट फॉर्म में टेरिकॉट भी बोलते हैं, एंड पॉलिएस्टर। तो ये दो टाइप पढ़े हमने, कौन से? नेचुरल एंड मैन मेड। ये कौन से होते हैं नेचुरल फाइबर्स? वो जो हमें नेचर, प्रकृति देती है। एंड मैन मेड फाइबर जो मैन यानी कि हम वो बनाते हैं। तो ये होते हैं मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स के भी आगे टाइप्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों से मिलते हैं, तो उसी बेस पे हमने इनको डिवाइड कर रखा है, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। जैसे कि इनके नाम से ही आप देख सकते हैं, प्लांट फाइबर वो फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें कहते हैं प्लांट फाइबर। कॉटन, जूट, फ्लेक्स, ये तीनों हमें प्लांट से मिलते हैं और ये प्लांट फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। एंड एनिमल फाइबर वो फाइबर जो हमें एनिमल यानी कि जानवरों से मिलते हैं उन्हें कहते हैं एनिमल फाइबर। सिल्क एंड वूल यानी कि रेशम और ऊन जो हमें जानवरों से मिलते हैं इन्हें कहते हैं एनिमल फाइबर। सिल्क एंड वूल इसकी कैटेगरी में आते हैं। एंड प्लांट फाइबर यानी कि जो हम पेड़ पौधों से मिलते हैं वो उनकी कैटेगरी में आते हैं, कॉटन, जूट एंड फ्लेक्स। एनिमल फाइबर ये मेन हमारा टॉपिक होने वाला है इस आगे वाले चैप्टर में एनिमल फाइबर के बारे में ही हम पढ़ेंगे। क्या होते हैं ये एनिमल फाइबर? एनिमल, जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देख ही लिया कि एनिमल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो हमने ये भी देखा कि एग्जाम्पल क्या थे, वूल एंड सिल्क। अब जो वूल होती है वो किससे मिलती है? शीप, भेड़, गोट, बकरी, यॉक, कैमल, ऊंट, लामा एंड एल्पैका। ये जो 2 एनिमल्स हैं ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। एंड सिल्क किससे मिलती है हमें? रेशम किससे मिलता है? रेशम के कीड़े से, सिल्क वॉर्म से, इसको रेशम का कीड़ा भी बोलते हैं। और ऊन किससे मिलती है? वूल किससे मिलती है? शीप, भेड़, बकरी, ऊंट और ये कुछ और एनिमल्स हैं जो इंडिया में शायद ही पाए। ये लामा और एल्पैका तो इंडिया में शायद नहीं पाए जाते, बट यॉक शायद पाई जाती है। तो कॉमन एनिमल फाइबर कौन से हो गए? वूल, सिल्क। वूल किससे मिलती है? भेड़, बकरी, ऊंट से। और सिल्क मिलती है सिल्क के कीड़े से यानी कि रेशम के कीड़े से। ये शीप की फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये इनसे भी वूल मिलती है।
ये बकरी जिनसे वूल मिलती है, ये यॉक, ये कैमल ऊंट, ये लामा जो हमने अभी पढ़ा, एंड ये एल्पैका। इन सब से हमें वूल मिलती है। किन किन से, एक बार दोबारा देखिए, एल्पैका, लामा, कैमल, यॉक, गोट एंड शीप, दैट इज भेड़। वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस। फ्लीस क्या है? जो भी हमने ये एनिमल्स पढ़े या देखे, इनके जो बॉडी पे बाल यानी कि हेयर होते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्लीस। इनके बाल स्पेशल होते हैं, इसलिए इनका नाम भी, इनके बालों का नाम भी हमने स्पेशल दे रखा है। क्या दे रखा है? फ्लीस। तो ये फ्लीस से मिलती है हमें ऊन यानी कि वूल मिलती है। भेड़ की, बकरी की, इन सब की फ्लीस होती है यानी कि हेयर होते हैं। अब इन्हीं के हेयर से वूल क्यों मिलती है? These animals have a thick coat of hair on their bodies. इनके पास बहुत मोटी लेयर होती है बालों की इनके बॉडी के ऊपर। Because the hair traps air, क्योंकि बाल जो हैं वो अपने अंदर एयर को ट्रैप करके रखते हैं। इनके बाल, हमारे बाल नहीं, इनके बाल। एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एयर इंसुलेटर है, हीट का पुअर कंडक्टर है। तो वो क्या करते हैं बाल, वो इनको ठंड से, भीषण ठंड, एक्सट्रीम कोल्ड, हार्श कोल्ड से इनको बचाते हैं और इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। तो क्या करते हैं ये बाल, ये फ्लीस जो होते हैं इनके, वो इनको बेसिकली ठंड से बचाते हैं और इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। तो हम क्यों लेते हैं वूल? हम इसलिए लेते हैं ताकि हम भी अपने लिए गर्म कपड़े बना सकें, इसलिए हम इनसे वूल लेते हैं। अब इनसे वूल लेने के लिए एनिमल्स आर रियर्ड एंड देन देयर हेयर इज कट। रियर्ड का मतलब उन्हें पाला जाता है, भेड़ बकरियों को, एंड देन उनके बाल जो होते हैं उन्हें काट के प्रोसेस करके वूल बनाई जाती है। तो क्या हुआ, वूल किससे मिलती है? फ्लीस से मिलती है, उनके बालों से मिलती है। किनके बालों से? शीप, गॉट, कैमल, यॉक, इन सब के बालों से मिलती है। इन्हीं के बालों से क्यों मिलती है? क्योंकि इनके पास बहुत ही मोटी लेयर होती है बालों की, जो कि हवा को रोकती है और इनकी बॉडी को वार्म रखती है और इन्हें ठंड से, हार्श कोल्ड से बचाती है। फ्लीस एंड वूल बियरिंग एनिमल्स। फ्लीस जैसे कि आपने पढ़ ही लिया है, शीप, गोट, कैमल, क्योंकि इनके बाल होते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं फ्लीस एंड वूल बियरिंग एनिमल्स। इनके दो टाइप के बाल होते हैं, टू टाइप्स ऑफ हेयर दे पोजेस, दैट इज कोर्स हेयर, कोर्स का मतलब हार्ड हेयर, कोर्स हेयर, एंड फाइन सॉफ्ट, मतलब कि फाइन मतलब कि बहुत पतले, और सॉफ्ट मतलब कि बहुत मुलायम। फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। अंडर हेयर क्या, अंडर हेयर का क्या मतलब है? अंडर हेयर का मतलब है कि जो अंदर वाले बाल होते हैं, एक होते हैं बाहर वाले बाल, अंदर वाले बाल कौन से होते हैं? जो इनकी स्किन के पास पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं फाइन सॉफ्ट हेयर। आप पढ़ सकते हैं, फाइन सॉफ्ट हेयर इज फाउंड क्लोज टू द स्किन इन सच एनिमल्स। इन एनिमल्स में से फाइन सॉफ्ट हेयर इनकी स्किन के बहुत पास होते हैं। तो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ एनिमल लाइक शीप, गोट इज कॉल्ड फ्लीस। नहीं, जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर है उनको भी फ्लीस कहा जाता है। एनिमल्स हैविंग फाइन सॉफ्ट हेयर ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड वूल बियरिंग एनिमल्स। जो फाइन सॉफ्ट हेयर भी करते हैं और कोर्स हेयर भी करते हैं, बट ये है कि फाइन सॉफ्ट हेयर उनके पास होने चाहिए, तभी हम उन्हें वूल बियरिंग एनिमल्स। और सभी एनिमल्स जो वूल बियरिंग एनिमल्स होते हैं, सबके पास ही ये फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एनिमल वूल। अब एनिमल वूल हमें किस किस से मिलती है और क्या क्या मिलती है? मैनी ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन इंडिया। जो शीप, भेड़ है, उसकी कई सारी प्रजातियां, नस्ल हमें इंडिया में पाई जाती हैं। भेड़ हमें दूध देती है, मीट देती है, और उसके साथ साथ वूल, जो कि एक उसका मेन प्रोडक्ट है, वो देती है। बट आप पढ़ सकते हैं कि शीप केवल, मोस्टली इन द वर्ल्ड
सिर्फ अपनी ऊन के लिए ही पाली जाती है। शीप वूल इज मोस्ट कॉमन वूल। जो भेड़ की ऊन होती है वो सबसे आम आम मतलब कि हर जगह भेड़ की ऊन तो मिलेगी मिलेगी, बाकी किसी की मिले चाहे ना मिले। तो अगला आता है पॉइंट अंगोरा वूल। अंगोरा वूल क्या है? अंगोरा वूल अंगोरा गोट से मिलती है। अंगोरा गोट यानी कि अंगोरा बकरी, जो कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है कौन सी? अंगोरा गोट, जिससे मिलती है हमें अंगोरा वूल। और ये आगे शॉल बनाने में काम आती है। शॉल जो आपकी हमारी माताएं पहनती हैं, वो शॉल आपकी हमारी माताएं पहनती है ना शॉल, वो शॉल बनाने में ये अंगोरा वूल काम आती है। अंगोरा गोट्स कहाँ मिलती हैं? जैसे अभी पढ़ा, जम्मू एंड कश्मीर हिली रीजन में मिलती हैं। अब ये पश्मीना वूल सबसे महंगी, सबसे प्रचलित जो ये पश्मीना वूल है, जिसकी सबसे महंगी शॉल्स भी बनती हैं, वो किससे मिलती है? कश्मीरी गोट से। कश्मीरी गोट्स मतलब जो कश्मीर में पाए जाने वाली बकरियां हैं, उनसे जो वूल मिलती है वो होती है पश्मीना वूल। और उससे जो शॉल बनती हैं, पश्मीना शॉल्स, दैट आर वेरी एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस। यॉक वूल। यॉक वूल कॉमनली तिब्बत एंड लद्दाख रीजन में पाई जाती है, क्योंकि यॉक हमेशा वहीं मिलती हैं। इंडिया में कम है, एक आधी मिलती हो तो मिलती है, वरना इंडिया में मोस्टली रेयर ही पाई जाती हैं यॉक। तो यॉक वूल इज ऑब्टेन्ड कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख। अल्पैका। अल्पैका एंड लामा आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, जैसे कि पहला बताया था। ये भी हमें ऊन देते हैं, बट इनकी ऊन की क्वांटिटी बहुत कम होती है। हालांकि क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, बट क्वांटिटी इतनी नहीं मिल पाती। कैमल हेयर, ऊंट के बाल, वो भी वूल के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारा हमने क्या पढ़ा? कौन कौन से एनिमल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनसे वूल कौन कौन सी मिलती है। तो ये एनिमल वूल का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। अब शीप कहाँ कहाँ पाली जाती है? शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा पंजाब में तो बहुत ही कम, हरियाणा पंजाब में बहुत ही कम शीप को पालते हैं। राजस्थान गुजरात में भी बहुत कम। बेसिकली ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं शीप। यहाँ इनको पालते हैं ताकि इनसे वूल ली जा सके। अब शीप खाती क्या है? शीप क्या खाती है? शीप फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स। घास और पत्ते खाती हैं, और वो दालें भी खाती हैं, कॉर्न, मक्का भी खाती हैं, ज्वार भी खाती हैं। ऑयल केक्स। ऑयल केक्स क्या होता है? ऑयल केक्स होता है कि जो ऑयल सीड्स होते हैं, उनको उनमें से तेल यानी कि ऑयल निकालने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है, उनके केक बना के उन्हें खिलाते हैं, उसे कहते हैं ऑयल केक्स। तो ऑयल केक्स भी खाती हैं एंड सम मिनरल्स भी खाती हैं। In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. सर्दियों में भेड़ों को ज़्यादा बाहर नहीं निकाला जाता, उन्हें अंदर ही रखते हैं किसी तबेले में, और पत्तियाँ खिलाते हैं उन्हें, ग्रेन अनाज खिलाते हैं उन्हें, एंड ड्राई फोडर यानी कि सूखा चारा। ड्राई फोडर क्या होता है? सूखा चारा खिलाते हैं। Some breeds of sheep have thick hair on their body which yield good quality wool in large quantities. कुछ sheep ऐसी होती हैं जिनके बाल बहुत सारे होते हैं, थिक हेयर, मोटी परत होती है उनके हेयर की, उनकी बॉडी पे। तो उन्हें क्या करते हैं? उन्हें हम सेलेक्टिवली ब्रीड करवाते हैं। सेलेक्टिवली का क्या मतलब है? कि उन पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि वो लुप्त ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो, ताकि वो हमें
अच्छी वूल प्रदान कर सकें तो उनको हम ब्रीड करवाते हैं, सेलेक्टिवली ब्रीड। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग आपने देखा कि कैसे होती है इंडिया में। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोसेसिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस आपके चैप्टर का, प्रोसेसिंग ऑफ वूल, यानी कि भेड़ के बाल से लेकर हमारे ऊन का धागा बनने तक जो जो प्रोसेस यूज होता है वो हम पढ़ेंगे। उसमें टोटल 6 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 6 स्टेप। देयर आर टोटल 6 स्टेप्स in processing of wool. First is shearing, second is scouring, third is sorting, fourth is burr separation, fifth is dyeing, and sixth one, last one is spinning. So हम ये नाम सुन के आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या नाम है, इन्हें हम आगे आपको बहुत ही आसानी से समझाएंगे। तो आइए इन्हें समझना शुरू करते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ वूल का फर्स्ट स्टेप, दैट इज शेयरिंग। Fleece, hair of the sheep is removed from its body along with a thin layer of dead skin by using machines. This process of removal of the fleece from animal is called shearing. अब shearing क्या है? किसी भी भेड़ या बकरी के ऊपर से उसके बाल उतारना या काटना। बाल उतारना या काटना एक ही बात है। और हल्की सी उसकी डेड स्किन भी उतार लेना। डेड स्किन से क्या मतलब है? वो स्किन जो उतारने पर बकरी को दर्द नहीं होता या भेड़ को दर्द नहीं होता, इसीलिए उसे उतारते हैं ताकि और स्किन आए और हेयर आए। तो इस हेयर उतारने वाले प्रोसेस को, जो हम कहाँ से उतारते हैं? भेड़ के शरीर से उतारते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? शेयरिंग। दैट इज नोन एज शेयरिंग। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम, स्काउरिंग। अब स्काउरिंग क्या है? अब किसी भेड़ के बाल कैसे होंगे? किसी भेड़ के बाल साफ होंगे, किसी के भेड़ के बालों में मिट्टी होंगी, किसी के भेड़ के बालों में जुएं भी तो होंगी हो सकती। तो उन सब बालों को जब उतारते हैं, उन्हें साफ करना, धोना, उनमें से ग्रीस निकालना। ग्रीस क्या होता है? जो उनका बॉडी ऑयल आता है उसके ऊपर, वो निकालना, डस्ट, धूल निकालना, डर्ट निकालना, मिट्टी निकालना, मतलब टोटली उनको साफ करना, धोना। दिस प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द sheared wool इन हॉट वाटर फॉलोड बाय ड्राइंग, मतलब धोने के बाद, गर्म पानी में धोने के बाद उसको सुखाना। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? स्काउरिंग। तो हमने क्या पढ़ा? शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग होता है उनकी बॉडी से बाल उतारना मशीन्स के हेल्प से, वो होता है शेयरिंग। और स्काउरिंग क्या होता है? उन उतरे हुए बालों को गर्म पानी में धो के सुखाना, ये होता है स्काउरिंग। तो हमने 2 स्टेप्स पढ़ लिए। थर्ड स्टेप पे आते हैं। अभी थर्ड स्टेप क्या है? दैट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है अलग अलग करना। अलग अलग कैसे करना? अब हेयर स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री वेयर इज, अब किसी के बाल कैसे होंगे? किसी के बाल मोटे, किसी के बाल लंबे पतले, तो अलग अलग तरह के डिफरेंट टेक्सचर्स के बाल हमें मिलते हैं। अब हम उनको एक ही साथ तो प्रोसेस नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं? हम उन्हें अलग अलग करते हैं, छांटते हैं। मोटे बाल एक कंटेनर में, पतले बाल एक कंटेनर में, लंबे बाल एक कंटेनर में। तो इस छांटने के प्रोसेस को, किसे? छांटने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। छांटने के प्रोसेस को सॉर्टिंग कहेंगे। तो ये थर्ड स्टेप भी हमने पढ़ लिया, सॉर्टिंग। आता है फोर्थ स्टेप, दैट इज बर्स सेपरेशन। अब ये बर्स क्या होते हैं? बर्स होते हैं छोटे फ्लफी घुमावदार बाल जो हमारे काम के हैं। उन्हें क्या करते हैं? जो हमारे काम के नहीं हैं
जो छोटे घुमावदार बाल जो हमारे काम के नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं, बर्स। हम क्या करते हैं, उन्हें अलग से छांट लेते हैं, उन्हें उनमें से निकाल लेते हैं ताकि ये आगे जाके दिक्कत ना करें, और उन्हें दोबारा धोते हैं और सुखाते हैं। किसे? बाकी बची हुई वूल को। बर्स को सेपरेशन करने के बाद हम उसे दोबारा धोते हैं और सुखाते हैं। तो ये हो गया हमारा बर्स सेपरेशन। फिफ्थ स्टेप आता है डाइंग। डाइंग तो आप सब जानते ही होंगे, फिर भी सुन लीजिए। किसी भी वूल को जब हम कोई भी कलर देते हैं, वाइट, ब्राउन, ब्लैक, ये होता है उनका नेचुरल कलर। किसका? ऊन का, ऊन उनके बालों का, ये होता है नेचुरल कलर। तो बट हम देखते हैं कि हम कभी रेड स्वेटर पहन रहे हैं, कभी येलो पहन रहे हैं, कभी कैसी पहन रहे हैं। तो वो स्वेटर वो कैसे बनती है? वो इसी वूल से बनती है। तो उस स्वेटर को बनने के लिए डाई चाहिए होती है। डाई मतलब कलर चाहिए होते हैं, ताकि डिफरेंट डिफरेंट कलर की वूल बनाई जाए। तो उस कलर करने के प्रोसेस को, उस वूल को जब हम कलर करते हैं, उस वूल को कलर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइंग। डाई करना, वूल को डाई करना। लास्ट स्टेप पे आते हैं, विच वन इज स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है? जो रॉ फाइबर, कच्चे फाइबर जो हमने सीधे कर लिए होते हैं, क्या करते हैं? कच्चे फाइबर को पहले सीधा करते हैं, फिर 2-3 फाइबर को घुमा के, आपस में घुमा के, स्पन करके, उन्हें रोल करके क्या करते हैं? यार्न में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसका धागा बनाते हैं, ऊन बनाते हैं। और ऊन बनने के बाद वो हम फैब्रिक में वूवन, यानी कि जैसे स्वेटर बुनते हैं ना, वैसे ही उस फैब्रिक को भी मशीनों के हेल्प से या हैंड से बुन लेते हैं, ताकि वो एक फैब्रिक, एक कपड़ा बन जाए जो हम यूज कर सके आगे। इसमें वो हम पढ़ेंगे कि वो कपड़ा या वो ऊन जो हमने यार्न बनाया वो कहाँ कहाँ यूज होता है। तो हमने ये स्टेप्स पढ़े। क्या स्टेप्स पढ़े? पहला स्टेप पढ़ा हमने शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? बाल उतारना उनकी बॉडी से, ये होता है शेयरिंग मशीन की हेल्प से। फिर पढ़ा स्काउरिंग। स्काउरिंग क्या है? उन उतरे हुए बालों को गर्म पानी में धो के सुखाना, वो है हमारा स्काउरिंग। दैट इज सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वूल। फिर हमने पढ़ा थर्ड स्टेप क्या है? सॉर्टिंग। अलग अलग तरह के बालों को छांटना, उसे कहते हैं हम सॉर्टिंग। अलग अलग तरह के बालों को छांटने को क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। अलग अलग टेक्सचर के बाल जो होते हैं। फोर्थ स्टेप पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? बर्स सेपरेशन। जो स्मॉल फ्लफी फाइबर है उनको सेपरेट करना हेयर से और उनको दोबारा धोना और सुखाना, उसे कहते हैं बर्स सेपरेशन। फिफ्थ स्टेप आता है क्या? डाइंग, यानी कि कलर करना। जो कि हम कच्चे फाइबर्स, रॉ फाइबर यानी कच्चे धागों को, जो उनके धागे निकलते हैं या बाल होते हैं, उनको डिफरेंट कलर करते हैं, तो उसे बोलते हैं डाइंग। लास्ट में आता है स्पिनिंग। जो हमें फाइबर मिला है उसे आपस में रोल करके धागा बनाना। धागा क्या होता है? यार्न। दैट इज रोलिंग ऑफ फाइबर्स इनटू yarn is known as spinning and they are then spun and woven, यानी कि हम उनसे कपड़ा बुन लेते हैं। ये हो गया पूरा स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ वूल का यहाँ पर कंप्लीट। लेट्स आगे चलते हैं, मूव। तो ये हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट स्टेप शेयरिंग। तो ये आप शेयरिंग की फोटो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बॉय है, ये बॉय इस शीप के फ्लीस को शेयर कर रहा है, और ये आप शेयरिंग मशीन देख सकते हैं। इसे देख के आपको वो लग रहा होगा, डर लग रहा होगा, बट डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता इनको दर्द? क्या भगवान ने इनको कोई खास वो दी है शक्ति? नहीं। जैसे हम अपने बाल कटवाते हैं हमें दर्द नहीं होता, ऐसे ही इन्हें अपने बाल कटवाने में दर्द नहीं होता, और बाल कटवाने में इनका घाटा भी नहीं होता, क्योंकि इनके बाल दोबारा आते हैं जैसे कि हमारे आते हैं। तो ये हो गया कटिंग ऑफ वूल। तो अब हमने धागा बना लिया। धागा कैसा होता है?
दो टाइप के धागे होते हैं, लॉन्ग यार्न लंबा धागा और शॉर्टर यार्न छोटा धागा। अब लॉन्ग यार्न कहाँ काम आता है? स्वेटर बनाने में, मफलर बनाने में, कैप्स बनाने में, सॉक्स बनाने में, जर्सी बनाने में, मफलर बनाने में, कैप्स टोपियां बनाने में, एंड सॉक्स मोजे यानी कि जुराबे बनाने में काम आता है लॉन्ग यार्न। एंड शॉर्टर यार्न थ्रेड्स आर वोवन इनटू फैब्रिक्स। जो शॉर्टर यार्न होता है उसको हम फैब्रिक में डायरेक्ट वूलन फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ यार्न, लॉन्ग यार्न, शॉर्टर यार्न। एंड आपने पढ़ा कि कहाँ कहाँ काम आता है। तो ये कुछ वूल की आप फोटोज, ये है क्या है? ये है यार्न। जो आप ये फोटो देख रहे हैं इसे बोलते हैं यार्न। एंड इसे भी यार्न ही बोलते हैं, बट इनमें फ़र्क होता है। ये थोड़ा फाइन यार्न है, ये थोड़ा कोर्स यार्न है। और ये आप देख रहे हैं वुलन फैब्रिक्स जो शॉल्स में यूज़ होता है। तो अब आता है वूल का यूज़। हमने पढ़ ही लिया, फिर भी एक बार दोबारा से रिकैप के लिए। वूल इज़ यूज फॉर मेकिंग वार्म क्लोथ्स। ऊन गर्म कपड़े के लिए काम आता है, स्वेटर, कैप, शॉल, blanket. And wool is also used in making carpets and upholstery। कि carpets और upholstery के बनाने में भी काम आता है। तो हमने पढ़ा कि वूल कहाँ से मिलता है, किससे मिलता है, ये सब हमने पढ़ा। हमने एनिमल्स देखे कि कौन कौन से एनिमल्स वो फ्लीस होते हैं जो हमें फ्लीस प्रोवाइड करते हैं ताकि हम वूल बना सकें। एंड ये था आज का हमारा वूल वाला पार्ट। सो अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सिल्क वाला पार्ट करेंगे कंसीडर। तब तक के लिए जय हिंद एंड सब्सक्राइब टू आओ सीखें। अगली वीडियो में आपको सिल्क का पार्ट मिल जाएगा, तो उसे देखना मत भूलें। एंड थैंक यू।